सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं अपने अपने घरों पर। बच्चों, अभी जो इन दिनों एक कोरोना वायरस का जो है एक चक्र चल रहा है, कोरोना वायरस का एक चक्र चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हर कोई अपनी अपनी सलाहें देता है कि ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से कर लेते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर में जिसका नाम है चिकित्सा का चक्कर, इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर एक बार कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उस बीमार पड़े हुए व्यक्ति को लोग बाग कितनी सारी सलाहें दे देते हैं, और तो और सलाह देने के अलावा लोग इतनी ज़्यादा सलाहें दे दे करके परेशान कर देते हैं कि सुनने वाला भी परेशान हो जाता है, और तो और उस चीज़ बीमारी से ग्रसित होने वाला व्यक्ति तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। जैसे हर किसी का एक सपना होता है कि कोई एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बने, तो ऐसे ही इस व्यक्ति की क्या होती है, इस व्यक्ति की एक इच्छा होती है, और वो इच्छा ये होती है कि वो एक बहुत बढ़िया तरीके से बीमार पड़ जाए एक बार। जब वो उसको ये इच्छा उसकी होती है कि भाई वो बीमार पड़ जाए, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए देखो कुछ चीज़ें होती हैं। हमारे देश में कई सारी चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं। चिकित्सा पद्धतियाँ यानी कि बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ, यूनानी, फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी, एलोपैथिक फार्मेसी। तो किसी के बीमार पड़ने पर जब उसे देखने के लिए लोग आते हैं, अपना अपना नुस्खा, अपनी अपनी पद्धतियाँ आजमाने की सलाह देते हैं। तो चिकित्सा प्रणालियों में के चक्कर में फंसे हुए इस व्यक्ति को किस प्रकार से मनोरंजक तरीके से हमें ये जो हास्यास्पद व्यंग्य हमें बताया जा रहा है, इस हास्यास्पद व्यंग्य के माध्यम से हमें किस तरीके से बताया जा रहा है, आइए हम देखते हैं। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। हट्टा कट्टा यानी कि जिसको कोई रोग नहीं है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसका वजन वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। देखने में मुझे भला कोई आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है, आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। लोगों को बीमार देखता हूँ तो मेरी बड़ी इच्छा होती है कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ जाऊँ। मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें घर वाले खाने नहीं देते, यानी जब बीमार नहीं होता कोई इंसान तो उसकी केयर नहीं की जाती, लेकिन जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी केयर हो जाती है। हंटले के बिस्किट, यूडी कलोन की शीशियाँ उसके सर पर रगड़ी जाएं, जिसको कि उसकी वाइफ जो है अपने प्यारे प्यारे हाथों से रगड़े और आराम से वो घर बैठकर मज़े करे। पर और तो और लोग आए और आने के बाद कहें, अरे बताइए बेढप जी अब तबीयत कैसी है। तो ये कुछ सपने थे लेखक के, ये कुछ सपने थे इन बेढप बनारसी जी के, जो कि वो हमें बता रहे हैं। और फिर जब उनसे कोई पूछे कि बताइए ज़रा बेढप जी आपकी तबीयत कैसी है, तो वो क्या कहें, तो वो कहें हाँ ठीक है, चल रही है, इस तरीके की बात हो जाए। तो एक दिन वो हॉकी खेलकर जब अपने घर पहुंचते हैं और कपड़े उतारते हैं, स्नान करते हैं, शाम को ही भोजन उनकी कर लेने की आदत होती है, पर आज रिफ्रेशमेंट में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। शाम के नाश्ते में जो कि उनको हॉकी खेलने के बाद मिलता है, उसमें कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। तो उनको लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। फिर वो घर आते हैं, उनकी वाइफ उनको पूछती है कि बताइए आपके लिए खाना लगा दूँ। तो उनके जो बेढप बनारसी जी हैं वो कहते हैं नहीं, खा तो लिया था मैंने। पर जब उनकी वाइफ उनको कहती है कि भाई अगर आप जल्दी खाना खा लोगे तो मैं भी जल्दी खाना खा करके फ्री हो जाऊंगी, और जब मैं खाना खा करके फ्री हो जाऊंगी तो क्या होगा, तो फिर मैं आराम से मूवी देखने जा सकती हूँ। जैसे आपकी मम्मी को कहीं जाना हो तो पापा को जाके, पापा को वो क्या कहती हैं, पापा को वो कहती है ना कि भाई आप एक काम करो, जल्दी से खा पी करके फ्री हो जाओ। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। संभव है मेरे आने में देरी हो, तो उन्होंने इनकार किया, पर फिर वो इनकार नहीं कर पाए। और जैसे कहते हैं ना खाना खाने के बाद में जब डेजर्ट खाने का मन होता है, तो ऐसे ही बेढप बनारसी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है भाई, रोज़ वाला जो उनका डेजर्ट खाने का सीन होता था वो आधा पाव मलाई उन्होंने खा ली। और उसके बाद में उनको पता चला कि उनके एक मित्र हैं प्रसाद जी, जिनके यहाँ से रसगुल्ले आए हैं। और रसगुल्ले वो छोटे छोटे रसगुल्ले नहीं थे, वो सूक्ष्म रसगुल्ले नहीं थे, वो स्थूल रसगुल्ले थे, वो मोटे मोटे रसगुल्ले थे। तो उनको लगा कि ये रसगुल्ले खट्टे हो जाएंगे, और जब खट्टे हो जाएंगे रसगुल्ले तो दिक्कत का काम हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, रसगुल्ले ही तो हैं, उन्होंने खा लिए। अब रसगुल्ले खाने के बाद अचानक से रात को 3 बजे उनके पेट में दर्द होता है। अब जब रात को 3 बजे उनके पेट में दर्द होता है तो उनको लगता है कि भैया क्या किया जाए। तो उनको लगता है छोटा मोटा सा पेट दर्द है, उस छोटे मोटे से पेट दर्द में वो कहते हैं कि ठीक है अमृतधारा की दवाई ले लेते हैं वो। अब जब वो अमृतधारा की दवाई ले लेते हैं तो अमृतधारा की दवाई लेने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर अमृतधारा की दवाई लेने के बाद उनके पेट को तो रिलीफ मिल गया। अब जब उनके पेट को रिलीफ मिल गया, उनके पेट को रिलीफ मिलने के बाद में थोड़ी देर आराम हुआ, फिर और थोड़ी देर आराम हुआ, ऐसे करते 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 आराम होते 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 लास्ट में क्या होता है, लास्ट में उनको बिल्कुल भी तबीयत में फ़ायदा नहीं पहुंचता है। और जब उनकी तबीयत में बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुंचता है तो वो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। वो डॉक्टर को बुलवाते हैं
और अब जब डॉक्टर को बुलवाते हैं तो डॉक्टर साहब आकर के उनको क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आकर के उनको कहते हैं कि भाई देखिए भाई बेढब जी ऐसा है कि आपकी तबीयत जो है वो देख लेते हैं एक बार क्या है। तो वो उनकी ज़बान देखने को कहते हैं, बोले ज़रा अपनी ज़बान दिखाइए। वो कहता है ठीक है साहब, वो ज़बान दिखाता है। अब ज़बान दिखाने के बाद में बेढब बनारसी जी उनको क्या कहते हैं, ज़बान दिखाने के बाद बेढब बनारसी जी उनको कहते हैं कि देखिए भाई ऐसा है, आपकी तबीयत ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और जल्दी ही जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम जो है आपसे दोबारा से अच्छे से बात करेंगे। फिर उसके बाद में वो उनको बताते हैं कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको जो दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ ना वो एक फार्मेसी यानी कि एक दवाई की दुकान पर आपको मिल जाएगी। और ये जो दवाई की दुकान है ना, इस दवाई की दुकान से ही आप दवाइयाँ लेना, जैसे तो पता नहीं कोई उस दवाई की दुकान पर वो दवाइयाँ ताज़ी मिलती हो। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में लोग आते रहे, जैसे जैसे अब कहते हैं ना कोई इंसान बीमार पड़ जाए तो हैंड टू हैंड तो पता चलता नहीं है, जैसे जैसे वो इंसान बीमार पड़ा धीरे 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 लोगों में चर्चा होती चली गई कि अरे बेढब बनारसी जी बीमार हो गए, अरे फला फला व्यक्ति बीमार हो गया, अरे हमारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति बीमार हो गया। तो इस तरीके से जल्दी धीरे 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 अब उनसे लोगों को मिलने जुलने वाले उनसे आते जाते हैं, उन मिलने जुलने वालों का तांता लगा जाता है। और जैसे ही मिलने जुलने वालों का तांता लगा जाता है तो हर कोई उन्हें नया नया नुस्खा देता है, हर कोई उनको नया नया नुस्खा देता है, कहता है आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप इस तरीके से कर लो। तो इस तरीके से नए नए नुस्खों के माध्यम से नया नया नुस्खा झेल झेल कर कवि की उस लेखक बेढब बनारसी की हालत ऐसी हो जाती है कि उसने सिर्फ जूते नहीं खाए, चूना, पत्थर, हींग, अजवाइन, सारी की सारी चीजें खा ली उसने, सिर्फ एक जूते खाना शेष रह गया। और ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में बेचारा वो बेढब बनारसी जो है वो परेशान होकर, हर तरीके से परेशान होकर अंत में उसने एक ही निश्चय पर पहुंच गया कि बीमार पड़ना तो बहुत बुरी बला है। तो बच्चों आपने देखिए आज के इस चैप्टर के पेज नंबर 39 और 40 में, अभी जो मैंने आपको इस चैप्टर का पेज नंबर 39 और 40 जो है वो एक्सप्लेन किया, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस व्यक्ति का सपना था कि वो बीमार पड़े और बीमार पड़ने के साथ साथ में वो बीमार होने के सारे आनंदों को प्राप्त करे। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में उसको ये चीज़ समझ में आई कि बीमार पड़ना तो बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि बीमार पड़ने पर चिकित्सा के चक्कर के अंतर्गत क्या मिलते हैं, बहुत सारे नुस्खे मिलते हैं, हर कोई अपना नया नया नुस्खा बताने की कोशिश करता है। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात है कि बीमार ना पड़ा जाए, स्वस्थ रहा जाए।